डिसीजन, आखिर हम अपने डिसीजंस किन बेसिस पे लेते हैं? देखो, हमारी लाइफ में ना बड़े सारे डिसीजंस हम लोग लेते हैं। सुबह उठते के साथ कितने बजे उठना है वो एक डिसीजन है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने बजे हम सोए, कैसी हमें नींद आई। और उसके बाद उठने के साथ ही हमारे सारे डिसीजंस शुरू हो जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या पहनना है, कितने बजे जाना है, क्या क्या हमें और डिसाइड करना है। सो एक स्प्री ऑफ डिसीजंस हमारे साथ लग जाते हैं। हमारे जो वर्क प्लेस है जहाँ पे हम काम करते हैं, वो डिसीजन से भरा भरा हुआ समय होता है पूरा। अलग अलग डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। उसी तरह रिलेशनशिप में आपके घर वालों के लिए फैमिली टाइम इज ऑल्सो फुल ऑफ डिसीजंस दैट वी हैव टू मेक। अल्टीमेटली द होल डे इज अबाउट डिसीजंस। लेकिन ये डिसीजंस किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है द एनवायरमेंट वी आर इन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, what are we feeling at that particular moment? तो हुआ यूं कि 2011 में साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया इजरायली जजेस के ऊपर, जहां पर जब दिन की शुरुआत थी और पेरोल की केसेस उनके पास आए तो 65% तक जो पेरोल केसेस थे वहां हाँ हुई। लेकिन जैसे जैसे लंच टाइम आता गया, वो लोग भूखे होने लगे या उन्हें हंगर महसूस होने लगी, वो पेरोल केसेस के अंदर उनकी जजमेंट 0 पे जाने लगी, यानी उन्होंने पेरोल देनी बंद कर दी। लेकिन उसी के बाद जैसे ही लंच किया, उसके तुरंत बाद से पेरोल केसेस में फिर से 65% तक की हाँ आने लगी। और जैसे जैसे दिन ढला, फिर से कुछ कुछ जैसे थकावट होने लगी, वैसे ही उनके डिसीजंस अफेक्ट होने लगे। यानी हमारे डिसीजंस हमारे खुद की कंडीशन, भूख जैसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से हमें इफेक्ट करते हैं, तो हमारे आसपास की कितनी और सारी चीजें जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं। जैसे हाल ही में एक और स्टडी हुई 2022 में पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट में। वहां पे उन्होंने देखा सिर्फ साइकोलॉजिकल ही नहीं है, बायोलॉजिकल है हमारा ये जो डिसीजन फटीग होता है। क्योंकि जब हमारा बहुत सारे डिसीजंस हम ले लेते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे डिसीजंस को इम्पल्सिव बना देते हैं, 10% तक ज़्यादा इम्पल्सिव बना देते हैं। यानी जब हम डिसीजंस ले रहे हैं और जब हम थक गए हैं, उस दौरान हमारा दिमाग रीजनेबल डिसीजंस लेने की जगह रीजंस को, लॉजिक को एनालाइज करने की बजाय किस तरह से डिसीजंस लेना शुरू कर देता है, इम्पल्सिवली। हाँ यार ठीक है, कर दो कर दो कर दो, होने दो, जाने दो। अब वो जो डिसीजंस हैं, अगर वो एक मामूली डिसीजंस हैं जैसे कि कपड़े कौन से पहने जाएं, तो ठीक है। लेकिन जब कभी हम थकावट में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, तो परेशानी शुरू हो जाती। तो यानी जब आप डिसीजंस लें तो अपनी बायोलॉजी, अपनी फिजियोलॉजी, अपने एनवायरनमेंट, इन सबको भी स्कैन करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डिसीजंस तो ले रहे हैं लेकिन आप उस थकी भी हालत में ले रहे हैं जहां आप लॉजिक को यूज करने की जगह सिर्फ इमोशनल इम्पल्सिवनेस में कोई डिसीजन ले लिया और फिर उसका भुगतान जीवन भर करना पड़े। तो हमें कोशिश करनी है कि डिसीजन मेकिंग इज एन आर्ट, डिसीजन मेकिंग इज अ सर्वाइवल स्किल, डिसीजन मेकिंग इज समथिंग व्हिच हेल्प्स अस evolve in our life, grow ahead, go ahead in our life, in our professions। तो सोच समझ के डिसीजंस लें। और डिसीजन मेकिंग पे हम और भी बात करेंगे कि कैसे और कब हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, खाली पेट डिसीजंस नहीं लेने। जब आप सेटिस्फाइड, खुश और खाली समय में स्ट्रेस्ड नहीं है, टायर्ड नहीं है, तब अपने स्ट्रैटेजिक और प्रायोरिटी वाले डिसीजंस लेने हैं। तो बिफोर यू डिसाइड, सी वेयर यू आर एंड हाउ यू आर।